Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर वैष्णव निरंजन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके चैनल सिविल गुरुजी में। दोस्तों, हमारा लखनऊ सेंटर का ये पहला बैच अभी शुरू हुआ है कोरोना के बाद, और हमारे ये सारे इंजीनियर्स बैठे हैं और इन इंजीनियर्स ने 15 दिन की एस्टिमेशन क्लास कर ली है और इन इंजीनियर्स को आज प्रेजेंटेशन देना है, अपना फाइनल प्रेजेंटेशन। तो आज हम इसी प्रेजेंटेशन की बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं कि अभी हम लोग लैपटॉप वगैरह से नहीं पढ़ा रहे हैं लोगों को, क्योंकि कुछ लोगों के पास लैपटॉप होते हैं या नहीं होते हैं, तो प्रेजेंटेशन पीपीटी में नहीं होगा, वो लोग डायरेक्ट प्रेजेंटेशन देंगे। तो आप थोड़ा सा बातों को समझने की कोशिश करिए। हो जाते हैं। ये बेसिक डिमांड होती है हमारी बिल्डिंग की। हम स्टेयरकेस हम अपनी बिल्डिंग में ऊपर चढ़ जाने के लिए दो टाइप के चीज़ यूज़ कर सकते हैं। पहला होता है स्टेयरकेस, दूसरी होती है हमारी लिफ्ट। तो जो भी है हमारी बिल्डिंग G+3 की होती है, उसमें हम लोग जनरली स्टेयरकेस ही प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारी G+3 से अबव होती है, मल्टी राइज बिल्डिंग होती है, उसमें हम लिफ्ट के साथ स्टेयरकेस प्रोवाइड करते हैं। इसका एक रीज़न है, क्योंकि अगर मल्टी राइज बिल्डिंग में हमारी कभी बाई चांस आग लग जाए तो हमें इमरजेंसी एग्जिट करने के लिए जो है स्टेयरकेस से ही यूज़ करनी पड़ेगी, उसमें हम लिफ्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारी स्टेयरकेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्टेयरकेस के बारे में जानने के लिए हमारे पास 4 इसके पार्ट होते हैं। पहला होता है हमारा लैंडिंग। लैंडिंग में हमारे 2 पार्ट आते हैं। पहला होता है वर्टिकल पार्ट, जिसको हम कहते हैं राइजर। दूसरा पार्ट होता है हमारा ट्रेड, जो कि होता है हॉरिजॉन्टल पार्ट। दोनों पार्ट मिला के हमारा एक पार्ट कंसिस्ट होता है, जिसके कहते हैं हम लैंडिंग। तो लैंडिंग में 2 पार्ट हो गए हमारे, राइजर एंड ट्रेड। इसके बाद राइजर निकालने के लिए हमें जो भी हमारी स्टेयरकेस की हाइट होती है, उससे हम एक राइजर को डिवाइड कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ राइजर निकल जाते हैं। नंबर ऑफ राइजर निकल गए, उसके बाद हम नंबर ऑफ ट्रेड निकालते हैं। नंबर ऑफ ट्रेड निकालने के लिए हमें जितने भी हमारे नंबर ऑफ राइजर आए हैं, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो हमारा नंबर ऑफ ट्रेड निकल जाएगा। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारी लास्ट वाली लैंडिंग होती है, लास्ट वाली जो हमारी ट्रेड होती है, उसको हम लैंडिंग में काउंट कर लेते हैं। तो इसलिए हमारा जो है एक ट्रेड हमेशा माइनस रहता है हमारे इसमें, क्या नाम है आपका, ये लैंडिंग में। तो उसके बाद हमारा दूसरा पार्ट आता है वेस्ट स्लैब। वेस्ट स्लैब जो होता है वो हमारा बिल्डिंग का बैकबोन कह सकते हैं, मतलब स्टेयर का, उसको स्टेयरकेस का वो होता है। उसके बाद जो है तीसरा पार्ट आता है हमारा ये मिड लैंडिंग बीम। मिड लैंडिंग बीम होती है हमारी, पहले लैंडिंग बीम आती है। लैंडिंग बीम क्या होती है? जिस पे हम लैंड करते हैं। लैंडिंग बीम होती है वो जहाँ पे हमारा, हम जैसे स्टेयर से चढ़े, नंबर ऑफ राइजर पे चढ़ के हम स्टेयर्स पे आ जाएंगे। स्टेयर पे आके हमारा जो लैंडिंग का मेन पर्पस होता है वो होता है हमारा, मतलब हमारी जो आ रही है, जैसे ऐसे आए हम लोग सीढ़ी से चढ़ के ऐसे आए, तो इसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए जो है हम लैंडिंग यूज़ करते हैं। लैंडिंग क्या होती है हमारी, जैसे हम यहाँ से आ रहे हैं ऐसे, फिर ऊपर जाएंगे तो हमारी लैंडिंग पूरी 180 डिग्री राउंड घूम जाती है। तो बेसिक पर्पस इसका ये होता है कि हम अपनी स्टेयरकेस का जो है डायरेक्शन चेंज करते हैं। और एक इसका पर्पस और होता है, जैसे कोई ओल्ड एज लोग होते हैं या और कोई ऐसे जिनको अपने पैरों से दिक्कत होती है, वो लगातार एक बार में सीढ़ी नहीं चढ़ सकते हैं, तो उनके रेस्ट करने के लिए हम लैंडिंग जो है प्रोवाइड करते हैं। तो लैंडिंग हो गई। लैंडिंग के बाद आते हैं हम मिड लैंडिंग बीम। मिड लैंडिंग बीम जो होती है हमारी, जो भी हमारी लास्ट स्टेप होती है, वहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं ताकि हमारी जो है स्टेयरकेस स्टेबल रहे। लैंडिंग और स्टेयरकेस के बीच में जो है मिड लैंडिंग बीम हम प्रोवाइड करते हैं ताकि वो हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक ना हो। ये होते हैं हमारे बेसिक 4 पार्ट। और इसके अलावा हम एक जो है प्लिंथ बीम भी प्रोवाइड करते हैं। अगर जनरली हमारे स्ट्रक्चर्स में अगर ग्राउंड बीम प्रोवाइडेड है, तो हम जो है, अगर प्लिंथ बीम नहीं प्रोवाइड की गई है वहाँ पे, तो हमें अपना एक प्लिंथ बीम भी प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिसके ऊपर हमारी स्टेयरकेस जो है रेस्ट कर सके, ताकि वो अपना लोड उसके थ्रू पूरा ग्राउंड पे और उस पर ट्रांसफ़र कर दें। तो ये हमारा 5वां पार्ट एडिशनल होता है, जो कि हम तब प्रोवाइड करते हैं जबकि हमारे में प्रोवाइड नहीं होता है। तो ये 4 पार्ट हो गए। फिर कंक्रीट निकालते हैं हम इसका। कंक्रीट निकालने के लिए हम जो है अपना पहला पार्ट होता है वेस्ट स्लैब। वेस्ट स्लैब का जो लेंथ है वो निकालने के लिए, ये एक्चुअल में हमारा हाइपोटेन्यूज पार्ट है। ये हाइपोटेन्यूज पार्ट मान लेते हैं क्योंकि ये स्लैंट वे में है, तो इसको जानने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं।
तो पाइथागोरस के लिए हमें बेस और हाइपोटेन्यूज पता होना चाहिए। बेस जो होता है हमारा, बेस का पार्ट जो होता है आपका, जितने नंबर ऑफ ट्रेड होते हैं हमारे उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि ट्रेड ही तो हॉरिजॉन्टल पार्ट है। तो हॉरिजॉन्टल पार्ट जो होता है हमारे, टोटल हम ट्रेड ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा टोटल आपका बेस आ जाएगा। उसके बाद हाइट निकालने के लिए नंबर ऑफ जो आपका राइजर होता है वो ऐड कर देंगे। तो इससे हमारी 2 डायमेंशन आ गई। तो 2 डायमेंशन आने के बाद तीसरी डायमेंशन जो होती है हमारी हाइपोटेन्यूज, वो हम निकाल लेंगे। तो इससे हमारी लेंथ आ जाएगी बेस स्लैब की। बेस स्लैब की लेंथ आ गई, बस हमको यही जानना था। बेस स्लैब की लेंथ से हम उसकी विड्थ जो होती है, वो ट्रेड की लेंथ जो होती है वो हमारी बेस स्लैब की लेंथ हो जाती है और विड्थ हो जाती है। तो हम उससे और अपना जो उसका डेप्थ होता है, डेप्थ 0.15 लेते हैं, उससे मल्टीप्लाई करके इसका कंक्रीट निकाल लेते हैं वेस्ट स्लैब का। वेस्ट स्लैब के बाद सिमिलरली हम लैंडिंग का निकाल लेते हैं। लैंडिंग में भी लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट ले लेते हैं। हाइट में अपना 0.15 होता है। इसके बाद हम तीसरा आते हैं अपना स्टेप्स का कंक्रीटिंग निकालने के लिए। स्टेप्स की कंक्रीटिंग निकालने के लिए हमारे 2 पार्ट में निकालते हैं। पहला होता है जो हमारी लैंडिंग के बाद जो ट्रायंगुलर पार्ट बच जा रहा है उसकी हम निकालते हैं। उसका निकालने के लिए हम हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे। बेस हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ट्रेड वाला पार्ट, ट्रेड का जो होता है 0.30 लेते हैं जनरली, और जो हमारा हाइट हो जाएगी उसकी राइजर की हो जाएगी 0.15। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से हमारी एरिया आ जाएगी। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ट्रेड के विड्थ से, यानी वो लेंथ हो जाती है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा आपका लैंडिंग का कंक्रीटिंग। लैंडिंग की कंक्रीटिंग के बाद हम आते हैं आपका क्या नाम है, मिड लैंडिंग बीम के। मिड लैंडिंग बीम में भी वही हमारी डायमेंशन दी होगी, उसकी विड्थ और हाइट दी होगी, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिड लैंडिंग बीम आ जाएगी। इसी तरह हमारी कंक्रीटिंग पार्ट खत्म होती है यहाँ पे। इसी तरह सेम हम जो है अपना शटरिंग के लिए भी सब निकाल लेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो इंजीनियर्स, मेरा नाम राजकुमार बिंद है। मैं यूपी के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। हमारे सर वैष्णव निरंजन सर ने 15 दिन के एस्टीमेट के क्लास में हम लोगों को मुझे एक टॉपिक मिला है प्लास्टर करने से पहले हम उसको क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग करने के बाद ट्राई करते हैं। उसके बाद हमको हाथ से टच करते हैं कि देखते हैं वो अच्छी तरह से क्यूरिंग हुआ है कि नहीं। उसके जब अगर हाथ में पानी लग रहा है तो उसे मतलब प्रॉपर रूप से वो क्यूरिंग हो चुका है। और उसके बाद हम प्लास्टर IS कोड 1200 के अंतर्गत प्लास्टर के 3 स्टेप होते हैं। नंबर 1 6 mm प्लास्टर, 12 mm प्लास्टर और 15 mm का प्लास्टर। 6 mm जो प्लास्टर होते हैं वो कंक्रीट सरफेस पे यूज करते हैं, कंक्रीट सरफेस पे यूज करते हैं। और 12 mm जो प्लास्टर होता है वो दीवार के इनर टू इनर पे हम प्लास्टर करते हैं। जिस साइड से मेसन या मिस्त्री प्लास्टर करता है अच्छी तरह से और स्मूथ सरफेस होता है उस साइड 12 mm का प्लास्टर करते हैं। और उसके बाद जो 15 mm का प्लास्टर होता है दीवार के आउटर साइड जो रफली होता है उस साइड 15 mm का प्लास्टर करते हैं। जो 6 mm का प्लास्टर होता है उसका रेशियो 1:3 और 1:4 होता है। और 12 mm जो प्लास्टर होता है ऊपर उससे 1:3, 1:4, 1:6, 1:5 तक लगभग होता है। उसके बाद व्हाइट वॉश होता है जो प्लास्टर को अच्छी तरह से मजबूती देता है। उसके बाद तो पुट्टी होता है, उसके बाद होता है पेंट। थैंक यू सर।